जयान और फैज अब गांव में जंगल के रक्षक के नाम से जाने जाते थे। मंदिर से मिली रहस्यमयी किताब और बीजों ने उनकी सोच बदल दी थी। वे हर हफ्ते नए पौधे लगाते और गांव में प्रकृति के लिए जागरूकता फैलाते। एक दिन एक घायल चिड़िया उनके पास आकर गिरी। उसके पंजे में बंधी एक पत्ती पर कुछ लिखा था। नागवन संकट में है, जहरीला धुआं जीवन को निगल रहा है, सच्चा रक्षक हमारी पुकार सुने। दोनों चौंक गए। उन्होंने तुरंत अपना बैग उठाया, किताब साथ रखी और निकल पड़े नागवन की ओर। तभी झाड़ियों में से एक बूढ़ा आदमी बाहर आया, लंबी दाढ़ी, थका हुआ चेहरा। मैं बाबा सिरवन हूँ, उसने कहा। मैं यहाँ कभी दवाइयाँ बनाता था, लेकिन सबने मुझे भुला दिया। अब मैं चाहता था कि जंगल भी सूख जाए जैसे मेरी जिंदगी सूख गई। जयान ने उसकी ओर मंदिर की किताब बढ़ाई, जिसमें लिखा था, जो प्रकृति को क्षति पहुंचाए उसे प्रकृति दंड देती है, पर जो पश्चाताप करे उसे क्षमा मिलती है। बाबा सिरवन की आंखों में आंसू आ गए। उसने फैक्ट्री की जहरीली निकासी को बंद कर दिया। इसके बाद जयान और फैज ने गांव वालों को संगठित किया। सभी ने मिलकर नागवन की सफेद लगाने का नियम बनाया। कई महीनों बाद नागवन फिर से हरा हो गया। जंगल का छुपा राज। जाइन और फैज की रोमांचक कहानी। जाइन और फैज बहुत अच्छे दोस्त थे। दोनों को घूमना, नई जगह तलाशना और रहस्यमयी कहानियों पर यकीन करना बहुत पसंद था। एक दिन जाइन को एक सपना आया। एक पुराने जंगल में एक रहस्यमयी मंदिर जो जमीन के नीचे छुपा था और उसमें कोई राज छुपा हुआ था। अगली सुबह जाइन सीधा फैज के पास गया। जाइन, फैज, मुझे यकीन है वो मंदिर कहीं पास में है। आज हमें जंगल जाना होगा। फैज, फिर से कोई तेरा सपना, लेकिन ठीक है, चलो देखते हैं। दोनों अपने बैग लेकर जंगल की ओर निकल पड़े। दोपहर की धूप में भी पेड़ों की छांव और पत्तों की सरसराहट में एक रहस्यमय सन्नाटा था। थोड़ी देर बाद उन्हें एक पुराना बरगद का पेड़ मिला, जिसकी जड़ों में एक रहस्यमय लकीर और चिन्ह बने हुए थे। जाइन, ये वही पेड़ है जो मैंने सपने में देखा था। वो लकीर उन्हें एक छोटी पहाड़ी की ओर ले गई, जहां जमीन के नीचे पत्थरों से बना एक दरवाजा था। टॉर्च जलाकर उन्होंने अंदर देखा। एक सुरंग जैसी जगह थी। बिना सोचे दोनों अंदर घुस गए। अंदर की दीवारों पर प्रकृति से जुड़े चिन्ह बने थे। सूरज, पेड़ और हाथ जोड़ता इंसान। आगे जाकर एक गोल कमरा आया, जहां पत्थर का एक बॉक्स रखा था। उस पर लिखा था, जो प्रकृति से प्रेम करे वही इसका असली उत्तराधिकारी है। जाइन ने बॉक्स खोला। उसमें एक किताब, कुछ बीज और एक पत्ता था। पत्ते पर लिखा था, इन बीजों को वहां लगाओ जहां जीवन की जरूरत है। ये जंगल की अमानत है, लालच मत करना। दोनों समझ गए कि ये मंदिर कोई खजाने की जगह नहीं, बल्कि प्रकृति के ज्ञान और जिम्मेदारी की जगह है। अगले दिन से उन्होंने स्कूल में हर हफ्ते पौधे लगाने शुरू कर दिए। बच्चों को पेड़ों का महत्व बताया और गांव वालों को भी शामिल किया। कुछ महीनों बाद जब वे फिर उस बरगद के पास पहुंचे, वहां एक सुनहरे पत्तों वाला नया पौधा उगाया था। फैज, लगता है जंगल ने हमें अपना दोस्त मान लिया है। जाइन, और अब हमें इसकी रक्षा करनी है हमेशा। सीख, सच्चा खजाना सोने में नहीं, प्रकृति। समय का आईना। चांदनी झील के पास रखा गया संतुलन का दीपक अब दिन और रात दोनों में अलग अलग रंगों से चमकता था। उजाला और अंधेरा अब साथ साथ थे और जयान और फैज को अब प्रकृति के सच्चे रक्षक माना जाता था। एक शाम जब वे दोनों छाया की रानी के दिए के पास बैठे थे, तभी जंगल की झाड़ियों से एक बूढ़ा हिरण निकला। उसकी आंखें नीली थीं और उसके सीने पर एक सुनहरा निशान चमक रहा था। हिरण धीरे स्वर में, समय का दरवाजा खुलने वाला है, क्या तुम दोनों तैयार हो? फैज हैरानी से, समय का दरवाजा, ये कहाँ ले जाता है? हिरण, भूतकाल या भविष्य, तुम्हें तय करना होगा। तुम किस सच से सामना करना चाहते हो? समय का दरवाजा। उन्होंने जंगल के बीच एक पुराने बरगद के पेड़ के पास ले गए,
जहां जमीन में गड़ा हुआ था समय का आईना। जैसे ही जयान ने आईने को छुआ, एक जादुई धुंध फैल गई और उसमें दो रास्ते दिखने लगे। एक अतीत का जंगल जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, दूसरा भविष्य का गांव जहां बर्बादी और सूखा छाया हुआ था। फैज घबराकर, हमारा गांव तबाह, ये कैसे हो सकता है? भविष्य की झलक और बड़ा फैसला। आईने के जरिए वे भविष्य में पहुंचे। गांव पूरी तरह सूखा हुआ, चांदनी झील गायब, पेड़ मुरझाए हुए और आसमान में धुआं। बच्चे बीमार थे, जानवर डरे हुए और संतुलन का पेड़ टूट चुका था। एक काली परछाई हर जगह जयान और फैज को ढूंढ रही थी ताकि वो उनकी शक्ति चुरा सके। जयान, ये सब कब होगा? आईना फुसफुसाकर, अगर तुम आज आलसी बन गए तो कल उजाला हमेशा के लिए खो जाएगा। समय की सीख। जयान और फैज ने ठान लिया, अब वे केवल रक्षक नहीं, समय के संरक्षक भी बनेंगे। उन्होंने गांव के बच्चों को समय की आसमान की सीढ़ियां। चांदनी झील का पानी अब गांव की नहरों में बह रहा था। खेत हरे भरे थे, बच्चे प्रसन्न और जानवर स्वतंत्र। जयान और फैज अब प्रकृति के सच्चे रक्षक बन चुके थे। एक शाम जब दोनों नागवन के किनारे सूर्यास्त देख रहे थे, तभी आकाश में एक सुनहरी रेखा चमकी, जैसे कोई तारा जमीन से बात करने आया हो। तभी रहस्यमय किताब का आखिरी पन्ना खुद ही खुल गया और चमकने लगा। जब धरती पवित्र हो जाए तब आकाश अपना द्वार खोलता है। आकाशीय वृक्ष तुम्हें बुलाते हैं, उनके फल धरती को रोशनी देंगे। फैज आश्चर्य से, आकाशीय वृक्ष मतलब आकाश में भी कोई जंगल है? जयान उत्साहित होकर, अगर धरती के नीचे रहस्य छिपे हैं तो आकाश में क्यों नहीं? हमें वहां जरूर जाना होगा। इस स्थान सितारों की ओर यात्रा। अगली रात उन्होंने चांदनी झील के पास की पहाड़ी पर तंबू लगाया। किताब में एक विशेष मंत्र लिखा था। जैसे ही फैज ने मंत्र पढ़ा, जमीन हल्की सी कांपी और चांदनी झील के बीच से एक पारदर्शी सीढ़ी आसमान की ओर उठने लगी। दूधिया रोशनी से बनी, जैसे तारा जमीन से जुड़ गया हो। दोनों दोस्त दिल थाम कर ऊपर चढ़ने लगे। नीचे गांव, जंगल, पहाड़ सब छोटे दिखने लगे। ऊपर पहुंचकर वे एक नए लोक में पहुंचे, आकाशवन। वहां के पेड़ नीले और सुनहरे रंग में चमकते थे। हवा में सुगंध और हर पत्ती से प्रकाश निकलता था। आकाशवन के सबसे पुराने वृक्ष ने उनसे कहा, तुम धरती के रक्षक हो, ये फल तुम्हारे गांव को उजाला देगा, पर सावधान, अंधेरे का राक्षस तुम्हें रोकने आएगा। तभी बादलों के बीच से एक काली परछाई निकली, लाल आंखें, काले धुएं जैसा शरीर। वो फल की ओर बढ़ा। जयान और फैज ने डरने के बजाय वृक्ष से फल तोड़ा और मंत्र के प्रकाश की एक लहर छोड़ी। राक्षस चिल्लाया और हवा में घुल गया। इस स्थान वापसी और वरदान। आकाशवन ने आशीर्वाद देते हुए कहा, अब तुम केवल रक्षक नहीं बल्कि रोशनी के उत्तराधिकारी हो। जब भी धरती पर अंधकार बढ़ेगा, ये फल तुम्हारा रास्ता रोशन करेगा। धरती के नीचे का दरवाजा। चांदनी झील का चमत्कारी पेड़ अब रात को रोशनी देता था। गांव के लोग खुश थे, बच्चे हर दिन नए पौधे लगाते थे और जयान और फैज अब रोशनी के रक्षक कहलाने लगे थे। एक सुबह जब दोनों नागबन के पुराने हिस्से में पेड़ पौधों का हाल देखने निकले तो उन्हें एक पुरानी चट्टान मिली जिस पर कुछ उकेरा हुआ था, जैसे कोई नक्शा। जयान ने मिट्टी साफ की। वहां लिखा था, जहां प्रकाश की जड़ है वहीं अंधेरे की भी जंजीर है। जो जमीन के नीचे सो रहा है वो जागा तो सब कुछ बदल सकता है। फैज घबराकर, क्या कोई और खतरा आ रहा है? ज़यान, शायद, और शायद यही हमारा अगला इम्तिहान है। गुफा की खोज। नक्शे की मदद से वे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे जहां एक पुरानी बेलों से ढकी गुफा छिपी थी। अंदर जाते ही ठंडी हवा और अंधेरे ने उन्हें घेर लिया।
दीवारों पर किसी प्राचीन भाषा में कुछ लिखा था और जमीन में एक गोल पत्थर लगा था जिसे घुमाने से जमीन कांपने लगी। धीरे धीरे एक गुप्त दरवाजा खुला और एक सीढ़ी नीचे की ओर जाती दिखी। धरती का दूसरा संसार। सीढ़ियों से नीचे उतरते ही वे एक विशाल भूमिगत गुफा में पहुंचे। वहां पेड़ नहीं थे, लेकिन चमकते हुए पत्थर थे। दीवारों पर सैकड़ों साल पुराने चित्र और बीच में एक विशाल दरवाजा जिस पर लिखा था, यहाँ सोई है छाया की रानी, जिसे केवल सच्चे रक्षक ही शांत रख सकते हैं। तभी दरवाजा थरथराया और काले धुएं की तरह एक आकृति बाहर निकली। लंबा घूंघट, तेज लाल आंखें और हवा में तैरता हुआ शरीर। छाया की रानी भयानक आवाज में, क्या तुम भी मुझे कैद करने आए हो? क्या तुम भी मुझे समझे बिना डरते हो? ज़ियान धीरे से, नहीं, हम समझने आए हैं। अगर तुम्हारा दर्द है तो हम उसे सुनना चाहते हैं। अंधेरे की सच्चाई और रोशनी का समाधान। छाया की रानी ने बताया कि वो धरती की गहराई में बंद इसलिए थी क्योंकि लोग केवल रोशनी चाहते थे, अंधेरे को डर समझते थे। लेकिन अंधेरा भी जरूरी है, आराम के लिए, ठंडक के लिए, संतुलन के लिए। फैज ने कहा, अगर रोशनी जरूरी है तो अंधेरा भी उतना ही जरूरी। हम तुम्हें मुक्त करेंगे, लेकिन वादा करो कि संतुलन बनाकर रखोगी। छाया की रानी मुस्कुराई और एक चांदी का सिक्का उन्हें दिया। ये संतुलन का चिन्ह है। जहां अंधेरा और रोशनी एक साथ हो, वहीं सच्ची शांति होती है। वापसी और संतुलन का संदेश। ज़ियान और फैज उस सिक्के को लेकर गांव वापस आए और गांव के मंदिर के पास एक जगह बनाई जहां सुबह सूर्य की किरणें और रात को छाया। गहराई का संदेश। समय का आईना अब गांव के मंदिर में रखा था और हर दिन बच्चे, बूढ़े और किसान उसके सामने जाकर सोचते कि वे समय को बेहतर कैसे बना सकते हैं। एक रात जब ज़ियान और फैज चांदनी नदी के किनारे बैठे थे, तभी पानी में हलचल हुई। एक नीले रंग की चमकती शंख यानी सीपी किनारे आकर रुकी। उसमें से समुद्र जैसी गूंजती आवाज आई, हे समय के रक्षकों, नीले सागर की गहराई में एक आवाज छुपी है जो बहुत समय से चुप है। क्या तुम उसे सुनने आओगे? फैज हैरानी से, ये जैसे किसी ने हमें बुलाया हो। ज़ियान, अगर समय का रहस्य जमीन में छुपा था तो शायद पानी भी कुछ छुपा बैठा है। हमें जरूर जाना चाहिए। समुद्र के नीचे की दुनिया। अगली सुबह वे दोनों नीला हिरन यानी जादुई मार्गदर्शक के साथ नदी पार पहुंचे, जहां एक पुरानी गुफा समुद्र से जुड़ी हुई थी। गुफा के अंदर जाते ही वे पानी के भीतर पहुंच गए, लेकिन वे डूबे नहीं क्योंकि एक नीले बुलबुले ने उन्हें घेर लिया और वे तैरते हुए गहराई में चले गए। वहां नीले, हरे और सुनहरे रंग के जीव जंतु, सुंदर कोरल्स और बोलती मछलियां थी। एक बहुत बड़ा सुनहरा कछुआ उनके सामने आया। कछुआ, हम पानी के रक्षक हैं, लेकिन तुम्हारा गांव, उसकी लापरवाही से हमारा सागर बीमार हो रहा है। फैज, हमें पता ही नहीं था कि हमारी जमीन तुम्हारे पानी को नुकसान पहुंचा रही है। तभी एक नीली जलपरी आई। उसके हाथ में एक सीपी थी जिस पर लिखा था, पानी केवल प्यास नहीं बुझाता, ये हर जीवन की सांस है। उसने ज़ियान को वो सीपी दी और कहा, जलपरी, अगर ये सीपी तुम जमीन पर ले जाकर सबको पानी की इज्जत करना सिखाओगे तो समुद्र फिर से सांस ले सकेगा। वापसी और पानी का वादा। ज़ियान और फैज गांव लौटे और वहां पानी बचाओ दिवस मनाया गया। हर घर में उस सीपी की एक नकल बनाई गई जो लोगों को ये याद दिलाती, पानी बर्बाद न करें, वर्षा का पानी इकट्ठा करें, नदियों और तालाबों को साफ रखें, पेड़ लगाएं ताकि जमीन पानी संभाल सके। चांदनी झील फिर से नीली और चमकदार हो गई और नीली जलपरी की सीपी अब गांव की रक्षा करती थी। सीख, पानी जीवन है, जो इसे बर्बाद करता है वो अपना भविष्य खो देता है। पाकिस्तान एक जादू से भरी रंगीन दुनिया थी, जहां फूल बातें करते थे और चांद गीत गाता था। वहीं रहती थी एक प्यारी सी राजकुमारी, नूर। उसकी मुस्कान से जैसे पूरा नगर खिल उठता था, लेकिन उसके दिल में एक छोटी सी उदासी भी छुपी थी, जिसका राज उसे खुद भी नहीं पता था।
एक दिन खेलते खेलते नूर महल के पुराने हिस्से में पहुंची। वहां उसे एक पुराना आईना मिला। जब उसने उसमें झांका तो देखा कि उसमें उसका ही चेहरा है, मगर उदास, थका हुआ और रोता हुआ। तभी आईना चमका और एक रास्ता खुल गया। नूर हिम्मत करके उस रास्ते में चली गई और पहुंच गई उल्टा नूर, एक उल्टी दुनिया जहां पेड़ नीचे से ऊपर उगते थे, हंसी में लोग रोते थे और रात में सूरज चमकता था। वहां उसकी वाले मजाकिया बंदर से झम्पू ने बताया कि उल्टा नूर दरअसल उसी की दुनिया से टूटा हुआ एक टुकड़ा है। बहुत पहले नूर के दादाजी ने एक जादूगरनी की मदद ठुकराई थी और उस गलती के कारण दुनिया दो हिस्सों में बट गई, एक रोशन नूरिस्तान और एक दुखी उल्टा नूर। नूर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उसने फैसला किया कि वो उल्टा नूर की दुनिया में फिर से रोशनी लौटाएगी, लेकिन उसे रोकने आया नक्कड़ बाबा, एक खलनायक जो हर बात उल्टी समझता था। नूर और झम्पू ने उससे लड़ाई नहीं की, बल्कि उसे हंसी और गीतों से हराया। उन्होंने उल्टी शायरी, मजेदार नाच और गाने से सबको इतना हंसाया कि नक्कड़ बाबा खुद ही जादू का उल्टा मंत्र बोल बैठा। उस मंत्र से पूरी दुनिया बदल गई। अंधेरा दूर हो गया, लोग मुस्कुराने लगे और आईना फिर चमकने लगा। अब जब नूर ने उसमें देखा तो उसने एक शांत, समझदार और खुश नूर को देखा। वो उल्टा नूर से विदा लेकर लौटी, लेकिन अब वो पहले जैसी मासूम राजकुमारी नहीं थी। अब वो एक कहानी बन चुकी थी जो दर्द समझती थी, जो दूसरों की खुशी के लिए जीती थी। झम्पू को वहां का राजा बना दिया गया और नूर ने वादा किया कि वो हर साल एक दिन उल्टा नूर आएगी ताकि दोनों दुनियाएं फिर कभी। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हों तो काइंडली लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें।